ओम नमो विष्णुवे नमः। आज शरद पूर्णिमा से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है। इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस मास में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ साथ दीप दान का भी खास महत्व माना जाता है। इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। अगर आप कार्तिक मास में स्नान नहीं कर सकते, तो अगर आप दीपदान करते हैं, तब भी आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दीपदान क्या है, कैसे करें और दीपदान कहाँ करना चाहिए और इसके साथ साथ दीपदान करने के फायदे क्या हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दीपक का दान करना या फिर दीप को जलाकर उससे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी भी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है और इसे ही दीपदान कहा जाता है। क्यों किया जाता है दीपदान? कार्तिक मास में दीपदान करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण के आप कार्तिक में पूरे दिन हर रोज आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो आपको 5 विशेष दिन जरूर दीपदान करना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से हैं वो 5 दिन। दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष में 5 दिन यानी कि रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक बड़े ही पवित्र माने गए हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इन 5 दिनों में अगर आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर सकते, तो इन 5 दिनों में आप दीपदान अवश्य ही करें। और अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से भी बच जाता है। इसीलिए दीपदान का इतना विशेष महत्व है। और दोस्तों, जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर दीपदान करता है उसे सर्वोत्तम मुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण जी के समक्ष और दूसरा शिवलिंग के समक्ष दीपक अवश्य ही जलाएं, क्योंकि भगवान विष्णु जी के आराध्य देव भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की भी उपासना, पूजा अर्चना अवश्य ही करें। माना जाता है कि कार्तिक में भगवान कृष्ण जी के समक्ष दीपदान किया जाता है। उन्होंने अगर किसी ने उनके समक्ष कोई दीपदान कर ले, तो संपूर्ण यज्ञों का उसने अनुष्ठान प्राप्त कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान उसे फल की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देते हैं, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है और फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। इसीलिए दीपदान का इतना महत्व है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते रहते हैं, उतने हजारों युग तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दिया समर्पित करते हैं, वह ब्रह्मलोक को जाता है। आप दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे करना चाहिए दीपदान। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने का आप कोई भी अपनी समर्था के अनुसार दीपक है, उसको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर उसको सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने आने पर दीपक, तेल,
गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावे की बत्ती का इस्तेमाल करें। दीपक रखने से पहले उस जगह को चावल अथवा गेहूं अथवा सप्त धान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण जी के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक का मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें और फिर दीपक को प्रणाम करें। ऐसा करने से दीपदान का पूर्ण फल व्यक्ति को, मनुष्य को अवश्य ही मिलता है। दीपदान कब करते हैं? जब कभी भी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं तब उचित फल मिलता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान किया जाता है। दिवाली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने से व्यक्ति को सब फलों की प्राप्ति होती है। अब दीपदान करने के फायदे भी जान लेते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए किया जाता है दीपदान। अपने मृतकों की सदगति के लिए किया जाता है दीपदान। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किया जाता है दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है दीपदान। सभी तरह के ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए भी किया जाता है दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी किया जाता है दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता है दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु किया जाता है दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी किया जाता है दीपदान। कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का भी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास में दीपदान का अत्यंत ही विशेष महत्व है। अगर आपसे कार्तिक मास में कुछ भी ना हो पाए तो कम से कम दीपदान तो आप अवश्य ही करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।